आइडेंटिटीज मैंने आपको लिखवाई हैं, ये आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। आप किसी भी क्लास में पढ़ते हो, आप 9th में हो, 10th में हो, 11th में हो, 12th में हो, जब तक ये आपको नहीं अच्छे से पता होंगी, आपको चैप्टर्स के बीच में प्रॉब्लम्स आती ही रहेंगी। ठीक है, बहुत से बच्चे 10th पास आउट हो गए हैं, पर वो अभी उनसे पूछ दो a+b का होल क्यूब क्या होता है तो नहीं बता पाते हैं। ठीक है, तो ये आपको 10 की 10 आइडेंटिटी किसी भी क्लास में आप हैं, आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। ठीक है, हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। प्यारे बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में हमने अपने क्लास 10th के 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिए। चैप्टर नंबर फर्स्ट जो आपका है रियल नंबर, चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल एंड चैप्टर नंबर 3 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ठीक है, वहाँ पर मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि मैं आपको चैप्टर को एक अच्छे लेवल तक कंप्लीट कराऊँ। ठीक है, उसमें मैंने आपको इंट्रोडक्शन, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते थे, प्लस उस चैप्टर के एमसीक्यू भी मैंने आपके वहां पर डिस्कस किए हुए हैं। ठीक है, तो इसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम आ गए हैं चैप्टर नंबर 4, जो कि है हमारा क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो क्लास 10th के पर्सपेक्टिव से ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इससे जो है आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में बन जाता है। ठीक, तो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। क्लास 9th और 8th में आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ के आए हैं, तो उसी से ही थोड़ा सा इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर को। देखो, चैप्टर है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सबसे पहले आपको तो ये पता ही है कि व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। ठीक है, इसके प्रीवियस में जो हम लोगों ने पढ़ा चैप्टर पॉलिनोमियल, वहां भी डिस्कस किया था मैंने कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो लगभग कुछ सिमिलर ही है, बस यहाँ पर क्या क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा अलग हो जाता है। देखिए, अगर हम बात करें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? देखिए, एक ऐसा एक्सप्रेशन जो कि लिखा हो किस फॉर्म में, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में लिखा हो, इसे हम क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन कहते हैं। यहाँ पे कंडीशन क्या होती है कि ए की वैल्यू क्या नहीं हो सकती? 0 नहीं हो सकती। ठीक है, ए की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, इसे हम लोग कहते हैं क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। तो वही लिखा हुआ है क्या कि एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज एन वेरिएबल एक्स इज इन फॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है ना, वेयर a, b, c आर रियल नंबर्स एंड a इज नॉट इक्वल टू 0। ए बी सी यहाँ पे किससे बिलोंग करेंगे? आपके रियल नंबर से। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, a, b, c बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये रियल नंबर से बिलोंग करते हैं। ठीक है, यहाँ पे ए बी सी कोई भी रियल नंबर हो सकता है और a की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। रीजन मैं डिस्कस कर चुका हूं कि अगर a की वैल्यू 0 हो जाती है तो ये एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा, अगर ये एक्सप्रेशन 0 तो क्या बचेगा? bx प्लस सी, तो ये क्वाड्रेटिक ना बनकर क्या बन जाएगी? ये बन जाएगी लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, इसीलिए कहते हैं कि a की वैल्यू 0 नहीं होती। ठीक, प्रीवियस लेक्चर में भी हमने ये बात डिस्कस करी कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, ठीक है ना, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, अगर आप इसका शेप बनाएंगे, ठीक है, अगर आप इसका शेप यानी इसका ग्राफ बनाते हैं, तो बहुत बार मैंने डिस्कस किया हुआ है, वो जो ग्राफ होता है वो पैराबोला शेप का होता है। ठीक है, ये चीज अभी इस पे और भी डिस्कस करेंगे जब पढ़ेंगे डिस्क्रीमेंट। ठीक है, क्लियर है ये बात? अब देखिए, स्टार्टिंग में जो हमारी एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, इस स्टार्टिंग में वो सिर्फ यही बताते हैं कि आपको ये पहचानना है कि कौन सा एक्सप्रेशन जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है और कौन सा नहीं कर रहा है। ठीक है, चलो देखो, मैं इससे क्वेश्चन कराता हूँ यहीं से ही। देखो, एक सेकेंड पहले, हाँ देखो, इसको इसको देखिएगा ध्यान से, आपको इसमें बताना कि कौन सा इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और कौन सा नहीं है। ठीक, फर्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको आप देखो, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? तो आपने देखा कि ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में आ रहा है, बिल्कुल कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। अगर आपसे पूछे ए की वैल्यू क्या है, तो यहाँ पे कॉफिशिएंट क्या है? एक्स स्क्वायर का 1 है। आपसे पूछते हैं बी की वैल्यू क्या है, तो कॉफिशिएंट क्या है? -5 है, तो आप यहाँ से लिख सकते हो कि बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? -5। और आपसे पूछते हैं सी की वैल्यू क्या है, तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। ठीक है, तो आप देख रहे हैं ए की वैल्यू 0 भी नहीं है और परफेक्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया? ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, आ जाओ सेकंड वाला चेक करते हैं, क्या सेकंड वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन सकता है? देखिए, यहाँ लिखा, कंपेयर करिए, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी इक्वल टू 0 से। ठीक है, तो आप कंपेयर करते हुए तो आप पाएंगे कि हाँ, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन सकता है। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन सकता है। जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये बन सकता है, तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2, और b की वैल्यू क्या आ जाएगी? -3/2, और c की वैल्यू क्या आ जाएगी? 6। ठीक है, क्लियर है? फिर से दोबारा देखो, a की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी, और b की वैल्यू -3√2, और c की वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगी? 6 आ जाएगी आपके पास। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक, इनको चेक करिए, चलो देखो, इनको चेक करो, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन रिप्रेजेंट करते हैं? देखो,
फर्स्ट वाला अगर मैं यहाँ पे देखूँ फर्स्ट वाले को, तो इसका जब आप एलसीएम लोगे बेटा, तो एलसीएम लोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यही तो होगा। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स क्यूब। ठीक, इसको इधर शिफ्ट करोगे तो ये हो जाएगा माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस 1 इक्वल टू 0। अब आप बताइए क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। क्यों? क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है उसमें x की जो हाईएस्ट पावर है वो क्या होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। ठीक है, अभी हम लोगों ने ये डिस्कस किया था फर्स्ट स्लाइड पे, यहाँ पर क्या डिस्कस किया था कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो इस फॉर्म में होनी चाहिए। मतलब ये कि इसकी हम हाईएस्ट पावर या फिर हम कह सकते हैं इसकी डिग्री की अगर हम बात करें तो इसकी डिग्री क्या होती है? 2। अब 2 से ऊपर तो डिग्री हो नहीं सकती। अब अगर 2 से ऊपर डिग्री नहीं हो सकती तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है हमारे पास, ये इसकी डिग्री क्या आ रही? 3 आ रही, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। तो आप लिख देंगे नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है, क्लियर है? चलो बहुत अच्छी बात है। आइए इस वाले एक्सप्रेशन को भी सॉल्व करते हैं। इसको देखो, इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर क्या होगा, इसका एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो 4 4 16, 16 और 1 17, 17/4 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो जाएगा 4x टू द पावर 4 इज इक्वल टू 17x स्क्वायर। इसको इधर शिफ्ट कर लो तो 4x टू द पावर 4 माइनस 17x स्क्वायर और प्लस 4 इक्वल टू 0। अब आप देखिए जो हाईएस्ट पावर इसकी आ रही वो क्या आ रही? 4 आ रही। यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या थी? 3 थी। 3 को बोलते हैं क्यूबिक, तो क्वाड्रेटिक तो बनी नहीं। ऐसे 4 को क्या बोलते हैं? बाई क्वाड्रेटिक बोलते हैं, बताया था मैंने आपको पॉलिनोमियल में। तो ये बाई क्वाड्रेटिक का एग्जाम्पल है, ना कि क्वाड्रेटिक का एग्जाम्पल। ठीक है, तो ये भी नहीं बन सकता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो इसको भी क्रॉस कर दीजिएगा, नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ये चीज तो मैं उम्मीद करता हूं कि अब आप पहचान लेंगे कि किस तरीके से हमें एक्सप्रेशन को देख करके पहचानना है कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है या नहीं करता है। ठीक है, एनसीईआरटी की जो पहली एक्सरसाइज है वहां पर आपको सिर्फ यही सिखाया गया कि आप कैसे पहचानोगे कि कोई भी क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। ठीक है, तो ये बेसिक क्वेश्चंस होते हैं। हालांकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आने की संभावना बहुत ही कम रहती, ठीक है, लगभग ना के बराबर होती है। लेकिन अब बेसिक है तो आपको सबसे पहले स्टार्टिंग बेसिक से ही करनी चाहिए। ठीक है, चलो अब आ जाओ, देखो जरा हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास है क्या कि रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स कैसे निकालते हैं? देखो समझना, यहाँ पर रूट्स का मीनिंग क्या हुआ? रूट्स का मीनिंग ये हुआ कि x की वो वैल्यू, देखिए x की वो वैल्यू जो आप एक्सप्रेशन में पुट कर दें और वो उसकी वैल्यू क्या कर दे? 0 कर दे। ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? रूट्स कहते हैं। अ रियल नंबर अल्फा इज कॉल्ड रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस इफ ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इक्वल टू 0। मैंने अभी अभी आपको बताया, अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो रूट्स हैं वो क्या है? वो है अल्फा। तो मतलब ये हुआ कि इस x के प्लेस पर हम वो वैल्यू पुट करें और एक्सप्रेशन की वैल्यू किसके इक्वल हो जाए? 0 के इक्वल हो जाए, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बोलते हैं। ठीक है, ये चीज ये ध्यान रखेंगे इस बात को। अब आइए जरा इस क्वेश्चन को एक क्वेश्चन से समझते हैं इस बात को। देखिए जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख दिया कि एक्स स्क्वायर माइनस 16 इक्वल टू 0। अब मैं आपसे कहूँ कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो आप कहेंगे हाँ सर ये बिल्कुल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कोई बात नहीं है, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। अगर मैं आपसे पूछूं इसके रूट्स क्या होंगे, इसके रूट्स कैसे निकालें, तो आप जैसे इसको सॉल्व करते हैं फिर तो वैसे सॉल्व करिए सिंपल वे में। इसको आप कैसे लिख सकते हो? 4 को आप लिख सकते हो, सॉरी 16 को आप लिख सकते हो 4 का स्क्वायर, तो ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ये हो गया ए प्लस बी और ए माइनस बी। अभी फैक्टर हो गया इसके, अब एक एक फैक्टर को 0 करिए। तो जब आप x प्लस 4 को 0 करोगे तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी? -4। ठीक है, और जब आप इसको 0 करोगे x माइनस 4 को, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4 आ जाएगी। तो आपने ये देखा कि यहाँ पर जो रूट्स थे वो कितने आ गए? 2 रूट्स आ गए, एक आया -4 और एक आया +4। अगर मैं -4 और +4 को बारी बारी से यहाँ पर रखूँ तो -4 का स्क्वायर क्या होगा? +16, तो प्लस माइनस कैंसिल होगा, क्या आ गया? 0 आ गया। आप 4 को रखिए, 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 16, 16 में 16 क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, तो इसीलिए यानी एक्स स्क्वायर अगर लिखा हुआ है तो इसके 2 रूट्स आएंगे, एक -4 और एक +4। तो ये जो आपने x की वैल्यू निकाली है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्लियर है बेटा यहाँ तक? ये उम्मीद है समझ में आ गया हो कि रूट्स क्या होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के। आइए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट ये क्वेश्चन भी हो गए हैं, एक और चलो कर लो, ये एनसीईआरटी का ही है, चेक करने वाला क्वेश्चन है। देखिए
आपसे कहा गया कि चेक वेदर द फॉलोइंग्स आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, चेक करिए कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। चलो देखो, एक पहले इसको चेक करते हैं यहाँ पर। तो सीधा दिख रहा है कि मल्टीप्लाई होगा बेटा, सीधा सीधा इस ब्रैकेट का मल्टीप्लाई आप इस ब्रैकेट में करेंगे, ठीक है। करिए मल्टीप्लाई, तो 2x का मल्टीप्लाई इसमें करूंगा तो ये क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 3 2 ज़ा 6, ठीक है। तो पहले आपने 2x का x में किया तो 2x स्क्वायर, फिर ये कितना आ गया 2 3 6, फिर 1 का करो माइनस का 1x और माइनस माइनस प्लस, ऐसे यहाँ भी कर लो मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4x और माइनस 4 2 ज़ा 8, ठीक है। अब इस x स्क्वायर को इस तरफ शिफ्ट करोगे तो x स्क्वायर से 2x स्क्वायर, तो ये माइनस हो जाएगा। तो बाकी एक्सप्रेशन आप सॉल्व कर लीजिएगा, बाकी कोई अब ज़्यादा रोल है नहीं। क्यों? क्योंकि अगर मुझे x स्क्वायर मिल गया, बाकी सब तो पावर 1 के टर्म में है, ठीक है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी, ठीक है। बाकी आप सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है, इसी तरीके। अच्छा, इस वाले को देख लो, सेकंड वाले को। सेकंड वाले के लिए आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए, क्यूब वाले फॉर्मूले, ठीक है। याद करिए, क्यूब स्क्वायर के सभी फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए, ठीक है। यहाँ देखिए a प्लस बी का होल क्यूब, फॉर्मूला क्या होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब करोगे तो 8 और प्लस 3ab और ब्रैकेट a प्लस बी, और इस तरफ क्या है, इस तरफ है एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब आप खुद ही सोचिए, इधर तो क्यूब आ गया है और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर स्क्वायर है। अब ये कोई वैल्यू कैंसिल तो हो नहीं पाएगी, क्योंकि देखिए अगर हम यहाँ मल्टीप्लाई भी करेंगे तो भी स्क्वायर की वैल्यू आएगी, क्यूब का कोई टर्म नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बन सकता, ठीक है। पूरा आप सॉल्व कर लीजिएगा उसको, मैंने आपको हिंट कर दिया किस तरीके से, ठीक है। एक काम ये करिएगा, क्योंकि हमें यहाँ फॉर्मूलों की बहुत ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं अलग से फॉर्मूले लिख देता हूँ, आप अपनी कॉपी में ज़रूर नोट कर लीजिएगा सारे फॉर्मूले जितने भी हैं, ठीक है। देखिए फर्स्ट फॉर्मूला हमारे पास होता है, जितने भी एल्जेब्रिक वाले फॉर्मूले मैं दोबारा से यहाँ लिखे दे रहा हूँ, आप जरूर नोट कर लीजिए इसको। एक होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है बेटा ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। सेकेंड हमारे पास होता है a माइनस बी होल स्क्वायर, तो ये क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। थर्ड फॉर्मूला हमारे पास होता है क्या, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको आप जानते हैं a प्लस बी और a माइनस बी से, ठीक है। ये सारे फॉर्मूले आपको अच्छे से याद होने चाहिए, किसी भी चैप्टर में ये यूज हो सकते हैं ये, चाहे आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़े, आप क्वाड्रेटिक पढ़िए, एपी पढ़िए, कहीं भी कोई भी क्वेश्चन चैप्टर पढ़िए, ठीक है। तो ये स्क्वायर के दो हो गए। फोर्थ नंबर स्क्वायर का क्या फॉर्मूला था, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, क्या फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ठीक है। आप यहाँ से 2 कॉमन लेके भी इसको लिख सकते थे, और करके एक और इसका फॉर्मूला बन जाएगा, क्या बन जाएगा कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अगर मैं इन तीनों टर्म से 2 कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा बेटा, ab प्लस बी सी और प्लस सी ए, ठीक है। फिफ्थ नंबर हमारे पास, अब देखिए स्क्वायर के फॉर्मूले कंप्लीट हो गए, अब क्यूब पर आते हैं। क्या होता है क्यूब का, a प्लस बी का होल क्यूब, ये होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस बी। याद रखेंगे a प्लस बी के होल क्यूब में सभी क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। अब आते हैं इसके नेगेटिव फॉर्मूले पे, a माइनस बी होल क्यूब, तो सभी में क्या लग जाएगा, माइनस a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट a माइनस बी। क्लियर है यहाँ तक, ठीक। अब आइए इसी के नेक्स्ट फॉर्मूले और देखिएगा। ये हो गया क्वेश्चन 6 हो गए। 7th नंबर पे आ जाओ। 7th नंबर हमारा क्या होता है कि a क्यूब प्लस बी क्यूब, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है a क्यूब प्लस बी क्यूब, ये होता है बेटा a प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस ए बी। इसी तरीके से इसमें जब माइनस का फॉर्मूला लिखूंगा तो a क्यूब माइनस बी क्यूब, क्या होता है बेटा a माइनस बी, ये आपका हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा इसको। 9 नंबर पे आते हैं। 9 नंबर फॉर्मूला क्या होता है कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, क्या होता है फॉर्मूला, ये होता है a प्लस बी प्लस सी, एंड सेकेंड ब्रैकेट में क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ठीक है। याद करिए, मैंने आपको बताया था इसमें एक स्पेशल नोट पॉइंट होता है, अभी ये इसी चैप्टर में यूज करेंगे, क्वाड्रेटिक में ही यूज करेंगे। वो नोट पॉइंट मैंने आपको क्या लिखवाया था, क्या कि इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, अगर इस ए बी सी की वैल्यू 0 तो ये कंप्लीट एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ से मेरे पास क्या बचेगा कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। तो ये जो रिजल्ट होता है इसको आप डायरेक्ट अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। एंड लास्ट आइडेंटिटी जो हमारे पास होती है वो क्या होती है कि x प्लस ए
और x प्लस बी अगर एक्सप्रेशन दिया हुआ है तो इसका आंसर क्या आता है? इसका आंसर आता है एक्स स्क्वायर ए प्लस बी इंटू एक्स और प्लस ए बी। ठीक है, 10 आइडेंटिटीज मैंने आपको लिखवाई हैं, ये आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। आप किसी भी क्लास में पढ़ते हो, आप 9th में हो, 10th में हो, 11th में हो, 12th में हो, जब तक ये आपको नहीं अच्छे से पता होंगी आपको चैप्टर्स के बीच में प्रॉब्लम्स आती ही रहेंगी। ठीक है, बहुत से बच्चे 10th पास आउट हो गए हैं पर अभी उनसे पूछ दो a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता तो नहीं बता पाते हैं। ठीक है, तो ये आपको 10 की 10 आइडेंटिटी किसी भी क्लास में आप हैं आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। ठीक है, ये चीज। चलो अब आता हूं मैं अपने क्वेश्चंस पे, जो हम लोग क्वेश्चंस कर रहे थे। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है। अब देखिए ये भी चेक करने वाला, आप इसको चेक करेगा। अब ये क्वेश्चन मैं नहीं करा रहा हूं यहां से। चलो देखो, अब आते हैं सॉल्यूशन पे कि चेक करना है कि कौन क्वाड्रेटिक क्वेश्चन का सॉल्यूशन है और कौन नहीं है। अभी आपकी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो जाएगी और फर्स्ट के में जितने क्वेश्चन हैं बस वही करिएगा अभी। ठीक है, फॉर द क्वाड्रेटिक क्वेश्चन दिस शो दैट दिस इज द सॉल्यूशन। आपको शो करना है कि ये इसका सॉल्यूशन है। चलिए देखिए कैसे करेंगे इसको। देखो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि 2x स्क्वायर माइनस 5x और माइनस 3 इक्वल टू 0। सबसे पहले में क्या पुट करना है? x इक्वल टू 3। तो x इक्वल टू 3 पुट कर देते हैं। पुट x इक्वल टू 3, तो यहाँ पुट करिए तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9। 3 5 ज़ा 15 और माइनस 3। इसको सॉल्व करो, 9 2 ज़ा 18 और यहाँ पे कितना आ जाएगा? माइनस का 18। तो ये कैंसिल आउट हो गया तो आंसर क्या आ गया? 0। यानी जब इसकी वैल्यू 0 हो गई तो इसका x इक्वल टू 3 इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो पहले तो सॉल्यूशन है। दूसरा भी चेक करके देखो, सेकेंड वाला भी 2x स्क्वायर माइनस का 5x और माइनस का 3। ठीक है, इक्वल टू 0। यहाँ पे हम क्या पुट करेंगे? इस बार हम पुट करेंगे x के प्लेस पे माइनस का 1/2। ठीक है, तो माइनस का 1/2 पुट करके देखो क्या आ रहा है। पुट करो यहाँ पर, ये हो जाएगा 2 इंटू माइनस 1/2 का स्क्वायर करोगे तो 1/4 और माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, ये आ जाएगा 5/2 और माइनस 3। ये कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ कितना बचेगा? 1/2 5/2 और माइनस 3। तो 5 और 1 6, तो 3 यहाँ भी बचेगा और 3 यहाँ भी बचेगा, तो ये कट जाएगा तो 0। यानी दोनों ही इसके क्या है? सॉल्यूशन है। ठीक है, तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता है एमसीक्यू वगैरह में तो आप कर सकते हैं, आपको डायरेक्ट वो जो वैल्यू होती है वो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में जहाँ जहाँ x दिख रहा है वहाँ पे पुट कर दीजिए। अगर वो वैल्यू 0 के इक्वल आ गई तो इसका मतलब वो इसका क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो आज के छोटे से लेक्चर में मैंने आपको क्या बताया भाई कि क्वाड्रेटिक क्वेश्चन क्या होती है। ठीक है, कुछ अलजेब्रिक आइडेंटिटीज मैंने आपको बताई, कैसे पहचानते हैं और कैसे उसका सॉल्यूशन निकालते हैं, कैसे रूट्स निकालते हैं। ठीक है, तो ये इतने टॉपिक आज यहाँ पे डिस्कस हो गए। ठीक है, अभी आप जो एक्सरसाइज है एनसीईआरटी की फर्स्ट एक्सरसाइज जहाँ पे आपको पहचानना है कि किस तरीके से क्वाड्रेटिक क्वेश्चन को पहचानते हैं वो वाले क्वेश्चन करिएगा, प्लस इसके जो रूट्स फाइंड आउट करने वाले क्वेश्चन है वो करिएगा। ठीक है, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में इसको कंटिन्यू करेंगे, तब तक आप पढ़ते रहिए, कोई प्रॉब्लम आए तो पूछते रहिए। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।